आज से 48 साल पहले एक फिल्म बनी थी। सिनेमा जगत में ऐसे कई फिल्में बनी हैं, लेकिन ये एक लो बजट फिल्म है जिसने बहुत बेहतरीन कमाई की थी बॉक्स ऑफिस में। आज हम इसका जिक्र करेंगे हमारे चैनल में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सर्कुलेट कीजिए, ज़रा शेयर कीजिए। 48 साल पहले ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, 15 अगस्त 1975 को। फिल्म का नाम है शोले, जिसमें ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी सब कुछ था और लोगों ने खूब सराहा सबकी परफॉर्मेंसेस को और फिल्म को। फिल्म की कहानी लिखी थी सलीम जावेद साहब ने, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन पटकथा के साथ इसको प्रस्तुत की थी, और रमेश सिप्पी साहब ने इसको डायरेक्ट की थी। इस फिल्म में हेमा मालिनी जी, धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन साहब और संजीव कुमार साहब, जगदीप साहब, असरानी साहब और सबसे बड़े एक महान कलाकार अमजद ख़ान साहब ने काम किया था। लेकिन वहीं अमजद ख़ान के कैरेक्टर को लेके बहुत सारी बातें हुई थी। पहले जब अमजद ख़ान आए थे सेलेक्टेड होके, वैसे तो किसी और को दिया गया था मौका और लोगों ने कहा डैनी साहब को दो, तो रमेश सिप्पी जी की भी वही पसंद थे डैनी साहब। लेकिन डैनी साहब अपनी मसरूफियत के कारण इस फिल्म को नहीं कर पाए, तो अमजद ख़ान की के पिटोरे में ये रोल आया और ये आया सलीम जावेद साहब की वजह से। सलीम ख़ान साहब ने असल में उनको एक प्ले में परफॉर्म करते हुए देखा, तो अमजद ख़ान साहब तो अपने पिता के साथ मिल करके अभिनय सीख रहे थे, असिस्टेंट डायरेक्शन सीख रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। नेचुरल एक्टर थे, लेकिन वो पहले दिन जब आए घबरा गए थे पूरी तरह से गब्बर के किरदार को करने के लिए। लेकिन वक्त ऐसा पलटा कि उसके बाद मशहूर हो गए, और जब वो बोलते हैं अरे ओ सांभा और कालिया को जब पुकारते हैं तो लोग ताली बजाते थे हॉल के अंदर। ये एक लो बजट फिल्म थी और 2.5 करोड़ बजट में बनी थी ये फिल्म। उस ज़माने में मैसूर के पास बेंगलुरु में वो गांव बनाने के लिए, बेंगलुरु के नज़दीक, उसमें ही पैसा लग गया था और 30 करोड़ रुपए की कमाई की थी बॉक्स ऑफिस में। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के अलावा हेमा मालिनी थी, और हेमा मालिनी की परफॉर्मेंस भी कमाल की थी। और अमिताभ बच्चन साहब का नाम पहले इस फिल्म में नहीं था, उनकी जगह पे शत्रुघ्न सिन्हा को लिया गया था क्योंकि वो बेहतर परफॉर्मर है। अमिताभ बच्चन का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। वैसे जंजीर फिल्म आ रही थी धीरे धीरे, इसी दरमियान जंजीर रिलीज़ भी हुई थी, लेकिन उससे पहले बड़ी मुश्किल से कन्विंस करते करते रमेश जी को सलीम साहब ने और जावेद अख्तर साहब ने इनके एंग्री यंग मैन वाली इमेज को देखते हुए इनको सिलेक्ट करवाया था, इनका सिलेक्शन करवाया था। कन्विंस करना पड़ा था रमेश जी को, सलीम साहब को। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, जय वीरू वाली जो जोड़ी है और जो दोस्ताना है, उसको बेहतरीन तरीके से सलीम साहब ने और जावेद अख्तर साहब ने पटकथा लिखते हुए और रमेश जी ने पेश किया था पर्दे पे, और बहुत ही फेमस हुआ था। और धर्म जी और हेमा जी का जो रोमांस है उसको सुंदर गीतों के साथ R.D. बर्मन, राहुल देव बर्मन ने सजाया था, और किशोर दा ने, लता जी ने क्या बेहतरीन गाने गाए थे, बेहतरीन आवाज़, और फिल्म तो हिट हो गई थी गानों की वजह से। लेकिन संजीव कुमार साहब की परफॉर्मेंस काबिल तारीफ़ थी। उनकी वजह से एक्चुअली ये फिल्म को बहुत बड़ा वेटेज मिला था। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ और उनका जो कैरेक्टर और उसमें कम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके जो एक्टिंग उन्होंने की थी, ठाकुर का किरदार निभाया था, आज तक जिंदा है, लोगों के जहन में बसे हुए हैं संजीव कुमार, बिकॉज ऑफ ये जो ठाकुर का किरदार उन्होंने अदा किया था शोले फिल्म में। दोनों हाथ कटे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एंगर दिखाना था, और उसके बावजूद भी उनको पैरों के साथ लड़ाई करनी थी गब्बर सिंह के साथ क्लाइमैक्स सीन में। वो भी करना इतना आसान नहीं था, उन्होंने किया था। फिल्म में कुछ बदलाव भी किए गए थे आखिरी समय पर। जब वो सीन शूट किया था तो उसमें दिखाया गया था कि गब्बर सिंह को संजीव कुमार मार डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि कानूनन इजाज़त नहीं मिलती है, तो ये एक लॉ के अगेंस्ट में जाएगा, इसलिए सेंसर बोर्ड ने इसको पास नहीं किया था। इसलिए 2 तरह की शूटिंग हुई थी, एक शूट हुआ था और उसके बाद उस सीन को डिलीट करते हुए वो रखा गया जिसमें गब्बर को जेल भेजा जाता है। फिल्म में गब्बर आने के बाद जो बैकग्राउंड म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है, उसमें बहुत बड़ा, इस फिल्म में सफलता के पीछे बहुत बड़ा जो राज है वो है R.D. बर्मन का दिमाग, जो म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक क्रिएट किया था। असल में क्रिएट करने वाले थे राहुल देव बर्मन एंड उनकी टीम। और गब्बर सिंह की एक्टिंग, अमजद ख़ान की एक्टिंग
ना इससे पहले किसी ने किसी विलेन में देखी थी, ना इसके बाद देखेगा। एक नए तरह का विलेन आ गया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, अमजद खान, जिसकी आवाज़ कुछ नहीं थी, लेकिन आवाज़ ही आवाज़, उसकी आवाज़ बन गई हिंदुस्तान की आवाज़। अरे ओ सांभा कालिया और तमाम कितने आदमी थे, जितने सारे डायलॉग्स थे, फेमस हो गए। टीम वर्क एफर्ट्स की सबसे बड़ी निशानी, सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण शोले फिल्म 1975।